सच की आवाज, जनता का भरोसा और खबरों का सबसे विश्वसनीय मंच तेज न्यूज इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मैं प्रतिमा कथवा। चलिए नजर डालते हैं देश, प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज इंडिया 20। ब्रेकिंग न्यूज सहरसा से बड़ी खबर। सहरसा के बनमाईठहरी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष रामकुमार पासवान ने भरत तिवारी और प्रिंस यादव की मौत दिए बड़ा बयान। सहरसा जिला के बनमाईठहरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह प्रखंड अध्यक्ष रामकुमार पासवान ने तेज न्यूज इंडिया 24 से प्रेसवार्ता में क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर और ज्ञान बिंदु एकेडमी के निर्देशक रोशन आनंद के पड़ोसी देश के एक होटल में हुई संदिग्ध मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से नेपाल सरकार के साथ मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच कर मौत के कारणों का खुलासा कराने की मांग की है। धन्यवाद आपको इसके लिए। आप बताइए, हाँ, इस बार पहले समय प्रखंड अध्यक्ष था ही, दोबारा फिर दूसरे प्रोसेस से बनाया गया है, दूसरे प्रक्रिया से बनाया गया है प्रखंड अध्यक्ष। और 28/19/2026 से 2 दिवस का प्रशिक्षण शिविर चला था पटना में। और कल आज सुबह जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके मैं आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी का जो है जनाधार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग विश्वास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। जनता वो भाजपा को वही पार्टी हरा सकती है या हरा सकती है। दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है, इतना उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, जो भी व्यापारी, सबको साथ लेकर के चलना चाहती है या चली है कांग्रेस पार्टी। भाजपा की तरह नहीं है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा करके और बहुत सारी गंदी गंदी राजनीतियाँ करके अपनी जो है सत्ता में बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह से नहीं किया है। देखिए, अभी ये राम मंदिर का जो 200 करोड़ रुपए का जो है चोरी हो गया। भगवान को जब ये नहीं बख्शा तो देश के जो गद्दारे हैं नहीं, भगवान को नहीं बख्शा, भगवान का जो चोरी कर दिया। सिंधवी परिवार ने 200 चांदी के ईंट भेजा था चंपत राय को। चोर चंपत राय को 200 चांदी का ईंट भेजा था और वो चोर चंपत राय उस चांदी के ईंट को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। तो इसका जो है, इसको तो फांसी पर लटकाना चाहिए चंपत राय को। वही चंपत राय है जब अयोध्या की जमीन सुबह उसने खरीदा 2 करोड़ में और शाम को बेच दिया उसका 18 करोड़ जमीन बेच दिया है। बताइए कितना बड़ा नुकसान किया, कितना बड़ा भूमि घोटाला किया इसमें। एक मामला और अभी चल रहा है, सोशल मीडिया और हर जगह चल रहा है कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई है उसे लेकर जो अभी पूरे कह रहा है कि उसको जो है ना भरत तिवारी को सम्मान के साथ उसका जो है ना शहीद घोषित किया जाए। देखिए, भरत तिवारी को जो इनकाउंटर किया वो गलत है। हमारे संविधान में इनकाउंटर कहीं कोई विकल्प नहीं है। अगर गोली पुलिस तभी चला सकती है जब पुलिस के ऊपर कोई बदमाश क्रिमिनल गोली चलाता है तो अपनी जान सलामती के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए गोली चला सकता है। उसने हथियार डाल दिया था, उस पर गोली चलाना या उसका इनकाउंटर करना ये गलत है। लेकिन शहीद का दर्जा दिया जाना ये कहाँ का उचित है? ये उचित बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। शहीद का दर्जा ऐसे थोड़ी दिया जाता है। अरे हम मानते हैं आपके पास दुख केस तो जरूर होगा, कुछ न कुछ क्राइम तो आपने किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे गोली मार दिया होगा। लेकिन गोली मारना जो है, इनकाउंटर करना, ये इसका हम विरोध करते हैं। संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं शहीद के दर्जा देने के लिए, वो गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों को दोबारा मुद्दा उठाया जा रहा है कि नहीं, वे जो है समाज सेवी थे, वो समाज के लिए लड़ते थे, अंतिम में वो विवश होकर उठाए। नहीं, समाज सेवी तो थे, हम मानते हैं। हम तो लोग बताते हैं तो होंगे, समाज सेवी होंगे भरत तिवारी। लेकिन शहीद का दर्जा के बारे कहते हैं,
ये गलत है। अरे भाई, ये जो अग्निवीर जो वहाँ पोस्टिंग हुई अग्निवीरों की, वो आतंकवादी गोली से मारे जाते हैं, उनको तो सरकार शहीद की दर्जा ही नहीं देती है। और ये सब तो कुछ न कुछ क्राइम तो क्या ही होगा, इसको कैसे मिलेगा? ये कहने वाले गलत है। ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं, पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई है इनकाउंटर के करना चाहिए इसकी बात। जी, और वही दूसरा एक और वायरल हो रहा है, अभी न्यूज चल रहा है कि पटना के जो ज्ञान बिंदु एकेडमी के रोशन आनंद के जो भाई हैं प्रिंस यादव, जिसकी संदिग्ध मौत नेपाल के किसी होटल में हो गई थी, उसके लिए अभी तक कोई जांच या कोई इंटरनेशनल मैटर है, दूसरे देश का मामला है, वहाँ CBI बहाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब वह इंतजार करें, सरकार मांग करें नेपाल सरकार से कि इसका जो है जो PM रिपोर्ट है भेजे, उसके आधार पर जो उस पर FIR होगा, केस मुकदमा चलेगा, गिरफ्तारी होगी। अगर उसमें